दोस्तों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है दिल्ली से। दिल्ली में अशोक विहार से ये कहानी है और एक 25-30 साल की लड़की की लाश बोरी में भरकर बोरी में भरकर पब्लिक टॉयलेट में कोई छोड़ गया। 25-30 साल की लड़की है, उसकी लाश बोरी में भरकर पब्लिक टॉयलेट में कोई रख के चला गया। अब कौन है कातिल, क्यों मारा इसको, क्या इसकी वजह थी, सारी बातें आपको बताएंगे। दोस्तों मैं अभी नया यूट्यूब चैनल चालू किया हूँ और मैं इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ और वीडियो भी शूट करने में कोई गलतियाँ हो जा रही हैं बोलने में या बनाने में, तो उसके लिए क्षमा करना। अभी नया यूट्यूब चैनल है, थोड़ी तकलीफ तो आएगी ही, या बोलने में बताने में। तो हम भी कहानी कहीं से सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसको कागज़ में लिखते हैं और लिखने के बाद फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहीं छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाए बताइएगा, उसको हम सुधार करेंगे, कुछ सीखेंगे। ये कहा जाता है कि आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक सीखता है, तो वही हम भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आप लोग अपना सहयोग प्यार बनाए रहिए। दोस्तों आपको एक से एक अच्छी से अच्छी, नई, पुरानी, ताज़ा तरीन हर खबर से रूबरू करवाएंगे, हर खबर आपको सुनाएंगे। बस बोलने में थोड़ा अभी 4-5 वीडियो ही बनाए, छठा वीडियो होगा ये, तो भाई जो गलती होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और जो सुधार करना होगा कमेंट में लिखिएगा। जो हमसे भूल हो रही, गलतियाँ हो रही, उसको हम सुधार करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज की कहानी जो है बड़ी ही रोचक कहानी है और इस कहानी को आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए। इसमें हम सबके लिए कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी जो है। तो दोस्तों जैसे हमने बताया कि एक 25 से 30 साल की लड़की की लाश बोरी में भरकर पब्लिक टॉयलेट में कोई रख के चला गया। कौन रखा कुछ पता नहीं। जब वो टॉयलेट में कोई, पब्लिक टॉयलेट मतलब शौचालय जो है, अब शौचालय तो सबके लिए है, कोई भी आएगा जाएगा। तो जो दूसरा कोई आदमी आया, देखा तो उसमें बोरी रखी है, फिर उसने हिलाया डुलाया होगा, तो उसको एहसास हुआ है तो बोरी नहीं है तो लाश है। फिर वो घबरा गया। फिर वो बताया, जो शौचालय में लोग रहते हैं, देखभाल करते हैं, पैसा वैसा जो भी सब करते हैं, उनको बताया, वो भी दौड़ के आए, देखे। उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई, देखी, बोरी खुलवाई जो है और सोची कि इसके अंदर कोई कागज़ है, कोई आईडी है, जो जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, कुछ भी जो है पहचान उसका मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बस यही मिला कि उसके शरीर में, हाथ में, शरीर में 6 जगह टैटू के निशान बने हुए थे। 6 टैटू के निशान बने हुए थे। अब उस टैटू से, जैसे उस टैटू में कोई फूल पत्ती हो गया, कोई चिड़िया हो गया या कोई नाम हो गया, ऐसे-ऐसे करके 6 टैटू था और बाकी उसमें कुछ भी नहीं था कि उसकी शिनाख्त कैसे हो। फिर पुलिस वाले ने सोचा कि चलो कुछ तो नहीं मिल रहा है, अब हम इसको जो है इस टैटू के आधार पर इसकी शिनाख्त करते हैं। तो उस एरिये में जितने भी नज़दीक 4-6-10 किलोमीटर के एरिये में जितने भी टैटू वाले थे, ये सबसे संपर्क किए पुलिस वाले। उसका फ़ोटो ले गए, दिखाए, टैटू दिखाए, बोले भाई ये टैटू किसने बनाया इसका? हमको ये जानकारी चाहिए कि ये टैटू कौन बनाया, लड़की है कौन? तो फिर ऐसे पूछते-पूछते पता चला जो है कि ये लड़की है और लड़की है दोस्तों अशोक विहार गुड़ मंडी मॉडर्न टाउन की रहने वाली लड़की है। गुड़ मंडी मॉडर्न टाउन की ये रहने वाली है लड़की।
फिर पुलिस वाले अपना सब दुनिया भर का ताम झाम, अब आप तो जानते हैं पूछने का उनका तरीका बहुत सा है अलग से अलग। फिर पुलिस वाले कोई मुखबिर से पूछते हैं, कुछ करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, टैटू वाले से पूछते हैं। दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने पुलिस वालों ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए, जो वो सुलभ शौचालय के आसपास में लगा हुआ था। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा चेक किए, तो उसमें एक आदमी संदिग्ध दिखा जो है। एक बोरी लेके वो आदमी धीरे-धीरे हाँफते-फूलते जा रहा है। फिर उसको फ़ोटो को ज़ूम करके देखे तो उसका चेहरा कुछ अस्पष्ट हुआ। फिर सारे पुलिस वाले अपने सब व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह भेज दिए कि भाई ये देखो ये आदमी संदिग्ध है, ये मिले तो इसको पकड़ो जो है। फिर दोस्तों क्या करती है पुलिस, भाग दौड़ करती है, तो ये आदमी जो है वहाँ से दिल्ली से जो है ट्रेन पकड़ने वाला था। दिल्ली से विजयवाड़ा के लिए ट्रेन पकड़ने वाला था। दिल्ली स्टेशन पे आदमी खड़ा हुआ था। वहाँ से ट्रेन पकड़ के विजयवाड़ा भागने वाला था। इतने में पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अब पुलिस ने पकड़ लिया दोस्तों, तो इसने सच्चाई क्या बताई जब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि इसने क्या बताया है। ये बताया कि 21-22 तारीख रात 21-22 तारीख की रात, यही जून 21-22 तारीख, आज इसमें 26-27 हो गया। रात को ये कहीं से आ रहा था और दिल्ली में वहीं आजादपुर फ्लाईओवर के पास है। आजादपुर फ्लाईओवर के पास जो है ये पहुंचा, तो वहां एक महिला किसी का इंतजार कर रही थी। लड़की कहें या महिला कहें, ये जो है किसी का इंतजार कर रही थी। तो जब इसने देखा इस महिला को, तो पहले तो इन्होंने इशारे में कुछ बात किया जो है। आजकल तो बातें भी इशारे में हो जाती हैं, मुंह जबान खोलने की बात ही नहीं है। इशारे में बात हो जाती है। फिर वो लड़की जो है इशारे में हाँ बोल देती है। हाँ बोलती, फिर दोनों से बातचीत होता है। दोस्तों ये लड़की जो है ये वहाँ खड़ी रहती थी, इसका रोज का धंधा था, पैसा था। रोज रात को वहाँ खड़ी रहती थी और कस्टमर का इंतजार करती थी। और ये जो है गलत धंधे जैसे जिस्म फरोशी के काम में लगी हुई थी। गलत काम में ये लगी हुई थी और कस्टमर का इंतजार करती, कोई भी आया बोला चलोगी क्या है कैसे है, बातचीत की अपना चली गई। तो ये जो है ये आदमी का नाम है केशव प्रसाद नाम का व्यक्ति। इससे बातचीत किया और इसको बोला चलो रात भर हमारे साथ रहना है, जो भी है। तो बोली ठीक है चलो। वो बोली कि कहाँ चलें, तो ये बोला कि होटल में तो नहीं चलेंगे, चलो हमारे रूम पे, हमारा रूम नज़दीक में ही है। तो उसका रूम नज़दीक में ही था दोस्तों। तो वहाँ रूम पे ले गया, बाकायदा वहाँ खाना पानी चाय बिस्कुट जो भी होना था खाया पिया। और उसके बाद में जब ये खा पी ली, ये लड़की जो है जब खा पी ली जो है, तो इसने जो है अपना रेट जो उसने केशव प्रसाद ने बताया, जो इसको ले गया था, जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़की का डिमांड जो है 10,000 रुपया वन नाइट, एक रात का 10,000 रुपया वो कर दी। फिर केशव का जो पहले में बात हुआ होगा वो तो उसने नहीं बताया, पहले क्या बात में करके लाया था। वहाँ घर पे आने पे वो 10,000 मांगने लगी, ये तो नहीं, लेकिन ये बताया कि वो रेट जो है 10,000 रुपया हमसे मांगने लगी, डिमांड करने लगी। वो बोला उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ। बोला नहीं मैं इतना नहीं दूंगा, जो भी उसका बात हुआ होगा, बोला मैं उतना ही दूंगा, तुमको रात भर रुकना होगा, सुबह तुम चली जाना। फिर इसी सब बात से बात बढ़ गई, दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद में ये केशव प्रसाद ने क्या किया कि उसका गला दबा दिया। जब तक वो मर नहीं गई तब तक ये छोड़ा नहीं, मतलब गला दबा के उसकी हत्या कर दिया। अब हत्या तो कर दिया,
और फिर लाश को कहाँ छुपाए जो है। फिर उसके बाद में इसने क्या दिमाग लगाया कि एक बोरी में वो लाश को उसको भर के और धीरे-धीरे इसको खींच के वो जो इसका पब्लिक टॉयलेट था नज़दीक में ही रहा होगा उसके रूम से। हाँ, फिर ये ढूँढे अपना आराम-आराम से लेके आता है। हाँ, आराम-आराम से लेके आता, सोचता कोई देख नहीं रहा है, लेकिन देख तो रहा था कोई न कोई। अपराधी दोस्तों कितना भी बड़ा हो, हर अपराधी यही सोचता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ, पकड़ा नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है, झूठ है। कोई भी अपराधी हो, कितना भी शातिर हो, जब पुलिस अगर अपने प आ जाती है, तो उसको कहते हैं कि आकाश हो, पाताल हो, समुद्र हो, कहीं से भी ढूँढ लाती है। ये सोचा कि हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, वो देख रहा था, सब रिकॉर्ड हो रहा था और उसी सीसीटीवी कैमरे और टैटू के वजह से ही ये पकड़ाया। फिर इसने बताया कि लाश लाके वहाँ रखा, पुलिस इसको गिरफ्तार कर ली, ये अपना बयान भी बता दिया। तो दोस्तों बताइए आज की कहानी कैसी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आजकल अपने देश में हर दिन कोई न कोई ऐसी कहानियाँ, दर्दनाक कहानियाँ ऐसी आ रही हैं। सुनने में भी, सुनाने में भी बड़ा दर्द होता है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकें, सुनाना पड़ता है। क्योंकि अगर न्यूज़ नहीं सुनाएँगे तो लोग को मालूम नहीं पड़ेगा, अवेयरनेस नहीं फैलेगा, लोग जागरूक नहीं होंगे। इसलिए ये न्यूज़ सुनाने का हमारा एक ही मकसद है दोस्तों, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और ऐसी कोई भी छोटी-मोटी घटना हो, उसको तुरंत आवाज़ उठाएँ, उसको रोकने, दबाने की कोशिश ना करें। आज वही छोटी घटना कल को बड़ी हो जाती है। हमारे आपके आस-पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिसको हम आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस गतिविधियों में हैं, उस पे ब्रेक लगना चाहिए दोस्तों। और ब्रेक तभी लगेगा जब समाज उस पे बोलेगा। अब ये लड़की देखो इसकी मौत हो गई, मर गई। अब इसको जब पुलिस ने कई लोगों से पूछा, फ़ोटो दिखाया, भाई इसको जानते हो? तो सब लोग ने ना बोल दिया। मरने के बाद सब साथ छोड़ देता है और जब तक ये ज़िंदा रही होगी, तब तक सब बताते हैं, हाँ भैया ये फला है, इसका घर यहाँ है, ऐसा है, वैसा है। तो आप सोचिए ज़िंदा रहने पर ही वैल्यू है, मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल दिल को ठेस नहीं पहुँचाना है, बल्कि समाज में जागरूकता लाना है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।